एक खबर दे देता हूं कि नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। यार मुझे ना अपना काम पसंद ही बहुत है, मैंने इसको बड़ा ही इंजॉय किया। अगर आपको ये काम पसंद है ना तो इसको करते रहना। डिजिटल मीडिया में वही आते हैं जिनको ये काम पसंद है। ये तनख्वाह तो यहाँ मिलती नहीं है, आप अपने दिल से आते हैं, पहले धक्के खाते हैं, जोर लगाते हैं, खबरें इकट्ठी करने की कोशिश, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। ये सारे तो जुनूनी और शौकीन लोगों का काम है जो डिजिटल मीडिया में आए हैं। इनका पैशन भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के लोगों से ज़्यादा है। तो मुझे तो अपने काम में ही बड़ी चास आई है जैसे आप लोगों को सबको आ रही है। सर, सहाफ़ी तंजीमों के किरदार के ऊपर आपको लेकर जब आपको गुमशुदा किया गया, लापता किया गया, तो सहाफ़ी तंजीमें डेफिनेटली सहाफ़ी तंजीमों का एक किरदार रहा है हमेशा से लोगों के लिए। वो दावे करती हैं कि हम बाहर निकलती हैं, लेकिन आपने आपके मुद्दे को लेकर सहाफ़ी तंजीमों का जो किरदार आप तक पहुँचाया गया जब आप वापस आए या आप तक खबरें पहुँची, उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ तो आपको क्लियरली कह दूं कि मुझे गिला नहीं है किसी से। अगर किसी ने मेरे पे कीचड़ उछाला या किसी ने को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, उससे है मुझे प्रॉब्लम। यानी तलत हुसैन ने कहा कि मैं खुद ही चला गया हूं और खुद ही आ गया हूं। क्यों भाई? तलत हुसैन ने कहा, उनको कहां से ये बात पता चली? या उनको मैंने तो नहीं ये बात कही तलत हुसैन को, खुद ही चला गया खुद ही आ गया, वो तो ये उन्होंने क्लेम कर दिया। यहाँ मेरा गिला बनता है, जो नहीं बोल पाया उससे क्या गिला करें, मजबूरी होगी कोई। सर, ये शायद हकान अब्बासी जिनका आपने दफा इंटरव्यू भी लिया था, एक दफा नहीं, दो तीन दफा लिया। उन्होंने कहा वो आपको जानते ही नहीं। बनता भी यही था। इमरान भाई बताइएगा कि हमने जब ये आपको गुमशुदा जिंदगी में चले गए, हमने हुकूमत से बारहा पूछा, वजीर आजम उनके जितने नुमाइंदे थे वो कहते थे हमें तो पता नहीं, क्या आप समझते हैं उनको पता नहीं था? हाँ, मैं समझता हूँ कि जवाब देते थे, मैं समझता हूँ कि उनको नहीं पता। टक्कर का सहाफी था, जरा इनसे पूछिए कहाँ होगा, ये भी कहते थे साहब। तो भाईजान, वो अगर कहते थे उनको नहीं पता तो मैं उन पर यकीन करता हूँ कि उनको वाकई नहीं पता होगा। आपके मौक़िफ़ का मैं कायल हूं, कम से कम मैं आपके व्लॉग्स बड़े रेगुलर सुनता था, और 17 जुलाई 2022 को जो इंतखाबात हुए थे, आपने कहा था कि हर तरफ से सर्वे हो रहे थे, वो हुकूमत में भी थे, पावरफुल भी थे, कहते थे एक सीट 2 सीटें पीटीआई जीतेगी। एग्जैक्टली ऐसा ही मैंने कहा था कि ये 15 से ऊपर चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली वही हुआ था। अभी ये बताइए, जो इस टाइम की यानी कि सिचुएशन है, ताकतवर मजीद ताकत में है, तो अब ये फिर उसी तरीके की रिगिंग करने की कोशिश करेंगे जो प्री पोल रिगिंग स्टार्ट भी हो चुकी हुई है। अब आप बताएं, अपना वो ओपिनियन दें, क्योंकि अब आप फील्ड में। मैं आपको एक खबर दे देता हूं कि नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। इमरान खान के हवाले से भी एक कमेंट करें। देखिए, उनका अभी मुबहम है, मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास कोई इतनी क्लियर खबर नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं आपको कह रहा हूँ। इस खबर के बाद तो नूरीन और रोने लग जाएगी, इस खबर के बाद नूरीन और रोएगी। अल्लाह उसको सब्र दे। एक मुश्किल सूरत हाल से आप गुजर कर वापस आ गए और अब आप ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा से अपने रिदम के साथ अपने व्लॉग भी, अपना जो मौक़िफ़ था वो भी शुरू करूंगा। क्या आपको फिर से वो खौफ नहीं है कि कहीं आपको दोबारा उठा न लिया जाए? है। अच्छा, इमरान भाई ये बता दीजिए, अब तक की आपने जो गुफ्तगू की है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने अभी की है, जो आप कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन की बेस पर आप ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट भी है, मीडिया में आकर कह रहे हैं कि भाई हम लोग अगली हुकूमत बना रहे हैं, तो मजीद साडी करना चाहेंगे। गल हो गई है पर गल नहीं बनी भाई। देखिए, मियां साहब ने ये दावे किए थे और इनकी पार्टी के सीनियर लोगों ने, और ये वादे किए थे कि जिस वक्त हम लैंड करेंगे पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान इमरान खान को भूल जाएगा। वो अपना वादा नहीं पूरा कर सके। तो ऑप्शन क्या है मियां साहब के अलावा? कौन सा ऑप्शन है इस वक्त? इमरान खान को नाकाबिले कबूल है इस वक्त? काकड़ साहब कैसे रहेंगे? बड़ी ऑप्शन है, पूरा मुल्क भरा हुआ है, आप भी एक ऑप्शन है। बहुत से लोग आपको अपना हीरो मानते हैं, अरशद शरीफ भाई को भी अपना हीरो मानते हैं। क्या दौरान हिरासत या गुमशुदगी के दौरान कभी अरशद भाई की याद आई या उनका कोई जहन में ख्याल आया? हाँ,
है। तो कल सर क्या उस वक्त तासुरात क्या थे आपके? मैंने आपसे जज्बात क्या थे? कहा ना, इतने सारे दिन हैं यार। सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा कि आपको अल्लाह याद आता है, फिर रोज़ाना मुझे कभी कोई बच्चा याद आता था, कभी फैमिली का कोई रुकन याद आता था, कभी अम्मी अब्बू, कभी कोई दोस्त बड़ी शिद्दत से याद आता था कि घोड़ी मेरे पास है, उसकी याद आ रही थी एक दिन। तो ऐसे होता है ना आपको कि आपके पेट्स होते हैं, वो भी आपको बाद वक़्त याद आते हैं। दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं जो याद आ रहे थे, लेकिन सीरियसली वाकई अरशद शरीफ मेरे दिमाग के एक कोने में रहा। वजह यह भी थी कि मुझे कई दफ़ा लगता था शायद मैं भी वापस नहीं जा पाऊंगा, कि भी एक रीज़न हो सकता है। कोई भी चीज़ श्योर नहीं होती। डिजिटल मीडिया को पोस्ट किया आपने, इमरान अरशद शरीफ को शेयर किया गया, आपके साथ ये किया गया। अब हम लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं, हमें तो रोका जाता है कि भाई इतने बड़े एंकर थे, उनके साथ ये किया गया तो आपको छोड़ेंगे, तो ये जारी रखना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ, ये डिसीजन आप सबको अपने अपने तौर पे करना है भाई। मैंने अभी क्या कहा कि मैं उन लोगों से गिला नहीं कर सकता जो बोल नहीं पाए मजबूरी से। क्यों करूं? हर एक की अपनी ज़िंदगी, उसकी अपनी मजबूरी, उसकी अपने हालात हैं जिनके मुताबिक वो फैसला करता है। सबके अपने अपने हालात हैं ना, तो आपने अपने मुताबिक खुद फैसला करना है। मैं अगर मशवरा आपको दूंगा तो सिर्फ ये दूंगा कि आप लोग कुरान पाक को पढ़ें तर्जुमे से।